ये पूंजीपतियों के द्वारा चलाया हुआ खेल है। पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है ये, जिसने देश के सरकारी तंत्र पूरे को बेचने का प्रयास किया। और मैं आज कह रहा हूँ, ये अगर लंबे समय तक हिंदुस्तान में रह गया तो आदमी कुर्सियों कौन छोटे सरकारी चीज के नाम पर कुर्सियों 100 सामान सरकारी है जो को बेच ही। पहला कोई ऐसा इतना बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन को जितवाइए, घरों से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस लड़ाई को लड़िए। और आपको आज भी ये लगता है कि मोदी सही आदमी है, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख आदमी नहीं हो सकता। माननीय मोदी जी ने सिर्फ किसान को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने देश के रेलवे को बेचा। बताओ, रेलवे सरकारी संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति अच्छी होती है, प्राइवेट अच्छी होती है? उसने रेलवे को बेच दिया। देश का लाल किला आन बान शान थी, जिस पर हम तिरंगा फहराते हैं, लेकिन आज तिरंगा वही फहराएंगे। लेकिन दर्द इस बात का है कि उस लाल किले को किसी निजी कंपनी को बेच दिया है, देश के एयरपोर्ट को बेच दिया। और इस जियो की ऐड कौन करता था? मोदी करता था कि जियो को लीजिए, फ्री में मिलता है जियो। अब बताओ, एक महीने के 500 रुपए एक एक आदमी का जियो लेती है। मैं पंजाब और हरियाणा के तमाम किसानों को सैल्यूट करता हूँ। जियो की लाखों सिमों को पोर्ट कर दिया। और मेरा भी आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इस गंदगी को पोर्ट कीजिए। ये जो जियो सिम है, ये अडानी और अंबानी की है, जिसका गुर्गा है मोदी। और किसी को यह लग रहा है कि मोदी बहुत बहादुर आदमी है। मोदी अडानी और अंबानी का गुर्गा है, कतई बहादुर नहीं है। ये पूंजीपतियों के द्वारा चलाया हुआ खेल है। पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है ये, जिसने देश के सरकारी तंत्र पूरे को बेचने का प्रयास किया। और मैं आज कह रहा हूं, ये अगर लंबे समय तक हिंदुस्तान में रह गया तो आदमी कुर्सियों कौन छोटे सरकारी चीज के नाम पर कुर्सियों 100 सामान सरकारी है जो को बेच ही। अभी देश की खेती को बेचने के लिए लगा हुआ था, लेकिन टांटियां का छत्ते में हाथ दे लियो। अब की बार ये किसान है, तेल का बहुत मोदी आया, बहुत गया जगह आ कह मार तो मोदी कह दे वो पुठो ले को नहीं। अरे बड़ा भगत है जो नशा करके ऐसे मूर्खता से बयान देते, बोले मोदी है तो मुमकिन है। बनते की कह दो, बोले जी धन फांसी देसी, बोले मोदी है तो मुमकिन है देसी धन। वाह जी, ऐसे भगत भी हिंदुस्तान में रहते। मोदी जी को हम कहना चाहते हैं, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज कहते थे कि जब हम चाहते हैं तो दिन उगता है, हम चाहते हैं तो दिन छिपता है। हिंदुस्तान के किसान ने, नौजवान ने, हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेजों की पीमठी बजा दी थी, पीमठी। और यही पंजाब था जिसने सबसे पहले बगावत की थी। और वही पंजाब आज फिर बगावत पर उतरा है। आपको ये वहम है कि मोदी तो बिल को वापस लेते ही नहीं, नींबू निचोड़ देगा किसान, नींबू हिंदुस्तान का। याद रखना, इस बिल को वापस भी लेंगे। लेकिन आदत है बीजेपी रंग कह 100 प्याज भी खाएगा, 100 जूत भी खाएगा, फिर लास्ट में कहेगा बिल्कुल मैं पूठो लिया बिल। हमारा निवेदन है कि सिर्फ भक्तों को छोड़ करके 5-5, 4-4 जिनके दिमाग में कांच फिर चुका है, उनको छोड़ करके तमाम किसान साथी जो हिंदुस्तान के किसान से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान की आन बान शान से प्यार करते हैं, वो तमाम साथी घरों से निकले। और अभी किसान मोर्चा एक कार्यक्रम बना रहा है, कह रहे हैं ना कि मोदी जी 26 तारीख को वो दिल्ली के लाल किले पर भाषण देंगे। हम भी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लेकर के भाषण सुनने के लिए जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के लाल किले पर जाएगा 26 तारीख को, और दिल्ली के लाल किले पर लाइव भाषण सुनेंगे हम भी। ये हमारी मनसा है, पूरा हिंदुस्तान दिल्ली जाएगा 26 तारीख को। और हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, इसलिए सब लोगों के हाथों में तिरंगा होगा उस दिन। और मोदी की पुलिस और मोदी के गुर्गों में दम है तो काश्तकारों को रोक करके दिखा लेना। कल हमारे शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी हरियाणा की इस खच्चर की पुलिस रोक रही थी। हमारे कुछ गुस्सेल नौजवानों ने बॉर्डर के प्रक्षेप से उड़ा दिए। हालांकि संयुक्त मोर्चे का आदेश नहीं था बॉर्डर तोड़ना, लेकिन नौजवान है जी, किसान कौम के बेटे हैं। किसान कौम में गुस्सा होता है, जो खेत में काम करता है, जो अपने हक की कमाई खाता है, उसमें गुस्सा होना जायज़ है। जिसमें गुस्सा नहीं होता वो खून किस काम का। तो मोदी जी को बताना चाहते हैं कि 26 से पहले या तो बिल वापस ले लो, नहीं तो 26 को चारों तरफ से दिल्ली को घेर करके अंदर घुस करके 26 तारीख को
पूरा हिंदुस्तान तिरंगा मार्च निकालेगा, पूरे हिंदुस्तान का किसान, और दिल्ली के अंदर घुसेगा लाल किले तक। ये हमारा ऐलान है। शायद 4 तारीख को बिल वापस हो, लेकिन जो घरों में बैठे हुए किसान साथी, उन तमाम किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप घरों से निकलिए। आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, आपको किसी नेता से नफरत हो सकती है, कोई पार्टी के कोई नेता से, लेकिन जिसको किसान से प्रेम है, जो हिंदुस्तान का अन्नदाता है, जो पूरे हिंदुस्तान को रोटियां खिलाता है, उस अन्नदाता के साथ यार खड़ा होइए। ये सिर्फ इस बिल का नुकसान सिर्फ किसान को नहीं होगा, जो आम छोटे मोटे व्यापारी दुकानदार हैं, उन तमाम लोगों को भी आने वाले समय में चीज़ें महंगी